सोने की घंटी वाला दिन। ये वो दिन थे जब गोरे अंग्रेज का राज था। गांव में न बिजली थी न पक्की सड़कें, मगर गोरे का हुक्म हुआ करता तो पूरे जिले की जमीन कांप जाती। लोग गोरे को सामने आते देख दूर से टोपी सीधी कर लेते, औरतें ओठ में हो जातीं, बच्चे खेलना छोड़ देते। एक दिन खबर फैली कि तहसील के मैदान में गोरा साहब खुद आने वाला है। लोग हैरान कि भला किस काम के लिए। सुबह सवेरे ही लोग जमा हो गए। कहीं भट्ठे की मिट्टी की खुशबू थी, कहीं बैलों की घंटियों की टन टन। सूरज अभी नरम था जब गोरा साहब घोड़े पर आया। सर पर हेलमेट, आंखों पर धूप का चश्मा और हाथ में एक अजीब सी चीज। सबकी नजरें उस पर थीं। गोरा साहब के साथ 2 सिपाही भी थे, बंदूकें लटकाए। गोरा साहब ने गांव के चौधरी को बुलाया और कहा, आज हम तुम लोगों को एक तमाशा दिखाएंगे। फिर उसने बोरी खोली, उसमें से एक गोल्डन रंग की चमकती हुई घंटी निकाली। ये खालिस सोने की बनी थी, धूप में ऐसी चमक रही थी जैसे सूरज का टुकड़ा हो। सबकी आंखें खुल गईं। गोरा साहब ने ये घंटी एक दुबली पतली बकरी के गले में बांध दी। बकरी ने बेखबरी में मिमियाना शुरू किया। घंटी की आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। फिर गोरा साहब ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, ये सोने की घंटी है, अगर किसी में हिम्मत है तो उतार ले। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ जवानों के दिल में इच्छा जगी, मगर सिपाहियों की चमकती बंदूकें देखकर कदम पीछे हट गए। गोरा साहब मुस्कुराता रहा, जैसे कह रहा हो, हम इतने ताकतवर हैं कि खुले मैदान में सोना रख देते हैं, तुम में से कोई उसे छू भी नहीं सकता। बकरी पूरे गांव में घूमती रही। बच्चे हंसते, औरतें दूर से देखतीं, मगर कोई आगे न बढ़ा। दिन ढल गया। गोरा साहब आया, बकरी का गला पकड़ा, घंटी खोली और घोड़े पर बैठकर चला गया। लोग देर तक इस कस्से का चर्चे करते रहे। उस दिन सबने समझ लिया कि यह घंटी सिर्फ सोना नहीं थी, ये गोरे की ताकत का ऐलान थी।